हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीके एक्सपर्ट। इंडिया सिर्फ एक देश नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है जहां हर बड़ा डिसीजन कुछ टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज के थ्रू लिया जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, उनके करंट होल्डर्स और उनका एग्जैक्ट रोल। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली पोस्ट है हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो करेंटली अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ये पहली ट्राइबल विमेन प्रेसिडेंट है। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि हमारी फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी। आगे बढ़ते हैं। तो अभी करंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ये करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा, और अगर एग्जाम में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए करंट वाले तो उसमें सीपी राधाकृष्णन लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ऑब्वियसली हम सभी को पता है। फिर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में आपको ये याद रखना है कि सीजेआई इंडिया के हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, और करंटली हमारे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस सूर्यकांत। उसके बाद अभी स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? श्री ओम बिरला जी। आगे चलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपको ये याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। कौन है अभी? आर वेंकट रमानी। फिर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पे चलते हैं। तो अभी ये कौन है? के संजय मूर्ति हैं। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कौन है अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ज्ञानेश कुमार। बहुत ज़्यादा ही सुर्खियों में रहे हैं इस साल, इनका नाम बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे यूनियन होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं, हम सभी को पता है। और होम मिनिस्ट्री के अलावा इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स है। आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह जी हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं। फिर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलावा इनके पास कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री भी है। फिर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर फॉरेन मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? अजीत डोवाल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। फिर आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई जो हमारा बैंक है सबसे बड़ा, इसका फाउंडेशन ईयर कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो अभी संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं। सेबी के करंट चीफ कौन है? तुहिन कांत पांडे। इनका भी नाम बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? मुंबई में है, और आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? बेंगलुरु में है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी करंट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? अरविंद पानगरिया। लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है करंटली? एएम खानविलकर। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया कौन थे? तो फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया थे पीसी घोष या पिनाकी चंद्र घोष। बहुत बार आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। फिर अभी करंटली जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उनके चेयरमैन कौन है? दिनेश महेश्वरी। तो ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो आपको याद रखनी है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मेरे क्वेश्चंस का आंसर करें। थैंक यू सो मच।